हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से जिसको कवर करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 40 to 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आपको सिर्फ दो टॉपिक कवर करना है। फर्स्ट वन इज equivalence relation and second one is one and onto function। अगर आपने इन दोनों टॉपिक पर जो PYQs आए हुए हैं उसको सॉल्व किया है तो यहाँ से आपका 3 to 4 मार्क्स बन सकता है। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंफर्म है। इक्विवेलेंस रिलेशन आइदर 1 onto पर, कभी कभी दोनों पर ही आ जाता है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट में आपको सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अगर आपने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आपने कवर किया है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आपका 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इस पे भी क्वेश्चन आने कंफर्म ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थर्ड आपका है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी अगर आपने कवर किया है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करते हैं, या अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पर आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नंबर 2 आपका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो ऐसे बहुत ही लंबा है, तो मैं डिफरेंशिएशन में आपको बोलना चाहूँगा आप पैरामेट्रिक, स्पेशली पैरामेट्रिक फंक्शन का अगर आपने डिफरेंशिएशन क्लियर किया है एंड सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपने क्लियर किया है सो इन दोनों से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपका आ सकता है ना। थर्ड आपका है ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो इतना ही होगा। अब यहाँ से अगर इन दोनों को आपने कवर किया अच्छे से तो यहाँ से आपका जो है मुझे जैसा लगता है 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन अगर आपका डिफरेंशिएशन से आता है तो मे बी कॉन्टिन्यूटी से न आए, या अगर कॉन्टिन्यूटी से आता है तो मे बी डिफरेंशिएशन से न आए, किसी एक टॉपिक से या दोनों से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर आपने नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अगर आपने ये कवर किया है कि किसी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अनदर क्वांटिटी में जो चेंज है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स आपका कोई स्फीयर है, स्फीयर के अगर रेडियस में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा या सरफेस एरिया में कितना चेंज, इस पर क्वेश्चन आता है ना। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक आपका है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपको गिवन होगा और पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर इंटरवल में आपको चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस आना है। मुझे जैसा लगता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और उसमें इंटरवल पर पूछता है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दे देगा या फिर इंटरवल आपको फाइंड करना होगा कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है या किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है। थर्ड आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी अगर आपने कवर किया है सो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आपके अगर बनेंगे तो वो 4 और 5 मार्क्स के सीधे बनेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट अगर आएगा तो सीधे 4 to 5 मार्क्स का आता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। सो इससे मुझे जैसा लगता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आई थिंक 6 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना। चांसेस है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कन्फर्म ही आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कन्फर्म ही रहेगा, रेट ऑफ चेंज भी हो सकता है और मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लिया है, यहाँ से 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, है ना। अब इंटीग्रेशन तो बहुत ही लंबा चैप्टर है और अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो उसमें मैं केवल पर्टिकुलर टॉपिक ही बताऊंगा, जिसको आपको कवर करने के लिए सिर्फ 40 to 50 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें आप अगर स्पेशली पढ़ लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सेकेंड आपका है इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, इस पर 2 एक्सरसाइज है ना। 2 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन सीधे दिया है कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए और परफेक्ट स्क्वायर के बाद आप उसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका भी एक फार्मूला है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर। सो ये अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इन तीनों को इंटीग्रेशन को अगर कवर करेंगे तो इन तीनों से मुझे जैसा लगता है 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है ना, 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री तो आपका कंफर्म ही आएगा, ऑर्डर एंड डिग्री या तो 2 मार्क्स में आएगा या तो एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो मैं मेन टॉपिक बात कर रहा हूँ, मेन टॉपिक में आपका है फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल, है ना, कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सेकंड आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लास्ट आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो ये टॉपिक आपके हैं, ठीक है। सो ये तीनों आपका टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। अब इसमें पूरा तीनों एक्सरसाइज ही है, आप यहाँ पे सिर्फ मेथड को समझ लीजिएगा कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म को सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजेनियस का क्या प्रोसेस होता है और लीनियर का क्या प्रोसेस होता है। हायर चांसेस हैं कि लीनियर से क्वेश्चन आए, लीनियर से अगर नहीं आता तो उसके बाद होमोजेनियस से होगा, और होमोजेनियस से भी नहीं आता तो वेरिएबल से होगा। मैक्सिमम चांसेस है कि लीनियर से आए, तो लीनियर को आप स्किप कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 4 और 5 मार्क्स में बनने वाला है, तो उसको भी मैं कहूँगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन होगा ना, एक ही क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो यहाँ से भी 4 और 5 मार्क्स का बन सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर से 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। 7 आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपका वेक्टर है। अब वेक्टर में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, बट मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही बताने वाला हूँ जिसको आप पर्टिकुलर कीजिए, और सिर्फ 40 to 50 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वेक्टर में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर को अच्छे से क्लियर किया है, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से क्लियर किया है। और एक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन। और एक और टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो मुझे जैसा लगता है कि यहाँ से भी आपका 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है ना, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इसको आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर आपने वेक्टर क्लियर नहीं किया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है 3D ज्योमेट्री वो नहीं आएगा, है ना। 8 चैप्टर आपका है 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बट बहुत बड़ा तो नहीं है, बट इसमें पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूंगा तो पर्टिकुलर टॉपिक में आप प्रैक्टिस कीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, है ना। और उसके बाद फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इसी पर बेस्ड है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का किसी पर्टिकुलर लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, इस पर भी क्वेश्चन आता ही है। आइदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन होगा या फिर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर से होगा, वेक्टर में कंफर्म है। सो ये आपका क्वेश्चन जब भी बनेगा तो 5 मार्क्स का बनने वाला है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका 3D के बाद आपका आएगा LPP। 9 आपका है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो एक ही एक्सरसाइज है, तो उसको आप, है ना, उसमें तो आप बस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें आपका 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, LPP में। उसके बाद 10th आपका है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज आप एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी रिवाइज करने के बाद आप देख सकते हैं ना कि आपका फर्स्ट क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आप अच्छे से क्लियर कीजिए। अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ, सबका सब इम्पॉर्टेंट ही है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, एंड लास्ट आपका है बेस थ्योरम, है ना। अब इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा चांसेस रहेंगे ना कि अगर 5 मार्क्स में आएगा तो बेस थ्योरम से होगा, अगर 5 मार्क्स में नहीं आता है, 4 और 3 मार्क्स में आएगा तो आपका कंडीशनल और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो यहाँ भी मैं इसको बोलूँगा कि अभी आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाला है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, मैं 1 by 1 एक करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपका ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड आपका है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओ सॉरी, मैंने नेक्स्ट कर दिया, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपका बचा एक और, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार मार्क्स को काउंट कर दूं तो मार्क्स आप काउंट कीजिए। तो 5 यहाँ से मिनिमम को मैं काउंट करता हूँ, तो 5 और 3, 5 3 आपका 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 4 आपका 17 हो गया, 17 के बाद आप इधर से ले सकते हैं, 1 मिनट, 17 और 4 आपका 21 हो गया, 21 और अगर 6 काउंट करते हैं तो 27 हो जाता है, 27 के बाद आपका यहाँ से है 27 और अगर 6 काउंट करते हैं तो 33 और 4 काउंट करते हैं 37 और 37 और 3 यहाँ से काउंट करेंगे तो आपका 40 और 44, तो 44 मैंने बताया है, 44 मार्क्स। अब अगर 44 आपका टोटल नहीं भी आता है, इसमें से अगर 35 भी आ जाता है तो आपके पास होने के लिए इनफ है ना। और अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आप काउंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका 60 तक भी पहुँच सकता है। तो मिनिमम में अगर मैंने जो बताया इसमें 35 आपका आना ही आना है ना, और मैक्सिमम में आपका 60 भी पहुंच सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप कवर करने के बाद इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने अभी भी अच्छी तैयारी नहीं की तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।